उमाकांत पंत। आज आपको लिए चलते हैं जनपद पिथौरागढ़ में स्थित रामेश्वर धाम की। इस धाम से भगवान श्री राम जी का अतुलनीय नाता रहा है। सेतु बंधु रामेश्वर की भांति ही परम पूजनीय उत्तराखंड की धरती में स्थित रामेश्वर की महिमा का वर्णन पुराणों में बड़े ही सुंदर शब्दों में आया है। श्री शिव कल्याणदाता, भव्य भावगम्य, ऋषियों के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति, सीता कृष्ण शंभु कल्याणोत्पादक, स्वयंभू आत्मयुतो विभू सर्वज्ञ, बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर की वंदना करते हुए आपको लिए चलते हैं रामेश्वर। उत्तराखंड की धरती में स्थित भगवान श्री राम के पावन निर्मल दिव्य अलौकिक क्षेत्र रामेश्वर की महिमा का इतना विराट वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने मानसखंड में किया है कि जिसको शब्दों में समेट पाना कतई नहीं संभव है। सरयू और रामगंगा के मध्य हिमालयी तीर्थों की महिमा को पुनीत करने वाला तीर्थ रामेश्वर की महिमा अनादि अनंत। यह स्थल भगवान श्री राम का पूजनीय स्थल होने के साथ साथ शिव व शक्ति की महिमा का भी बखान। स्कंद पुराण के मानस खंड के 95वें अध्याय में इस स्थान का बड़ा ही मनोहारी वर्णन मिलता है। इस स्थान की स्तुति के बिना अनेकों स्थानों की स्तुति, हिमालय क्षेत्र के अनेकों स्थानों की स्तुति अधूरी मानी और इस स्थान की महिमा को मानसखंड के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी के कथना अनुसार इस स्थान का जो वर्णन, इस सर्वोत्तम स्थान का जो वर्णन आया है उसमें देवर्षि नारद ने गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इस स्थान की अलौकिक महिमा का ज्ञान कराया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की सभा में एक बार देवर्षि नारद पहुंचे और उन्होंने हिमालय के अनेक तीर्थस्थलों की महिमा अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुनी तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर स्थित हिमालय की भूमि में स्थित और गंगावली की परिधि में स्थित बड़े पावन निर्मल तीर्थ रामेश्वर की दिव्य महिमा सुनाई और नारद जी उस महिमा को सुनकर गदगद हो गए। प्रभु श्री राम की इस पावन प्रिय स्थल की महिमा को सुन करके नारद जी बेहद गदगद हुए और जब वो गदगद भाव से इस वसुंधरा की ओर आए तो उन्हें भीष्म पितामह मिले और उन्होंने इस पावन स्थल का वर्णन और जब भीष्म पितामह ने उनसे उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी के श्रीमुख से उत्तराखंड की धरती पर स्थित पावन निर्मल क्षेत्र रामेश्वर की महिमा का वखान सुना है और उस वखान से मेरा हृदय अत्यंत ही भावातिरेक हो गया और मैं गदगद अति प्रसन्न हूँ। तब देवर्षि नारद ने इस दिव्य स्थान की महिमा भीष्म पितामह को सुनाई। इस सर्वोत्तम क्षेत्र की महिमा जब ब्रह्मा जी ने ऋषि गौतम को भी सुनाई और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा तुम भी ध्यानपूर्वक रामेश्वर की महिमा का श्रवण करो। तो यह श्रवण का प्रसंग जो आता है वह इस प्रकार आता है कि एक बार गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे अनेक तीर्थों का वर्णन सुनने को मिला है लेकिन तीर्थों की महिमा का अमृत पान करते करते मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। कृपा करके मुझे एक ऐसे तीर्थ की महिमा के बारे में बताइए जिसके स्मरण मात्र से दुराचारियों को मुक्ति मिल जाती है, पापियों को सद्गति प्राप्त हो जाती है और मनुष्य निर्मल पावन अपने भाव को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें ताकि संसार रूपी समुद्र से व्याकुल प्राणी सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस प्रकार गौतम ऋषि ने जब विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा
तो उस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया। यह बात स्कंद पुराण के मानस खंड के 95वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखी है कि ब्रह्मा जी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बताना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, सरयू और राम गंगा के मध्य पावन निर्मल क्षेत्र रामेश्वर, यहाँ पर शिव और शक्ति सहित भगवान श्री राम का वास। काशीनाथ और विश्वनाथ के पूजन की अपेक्षा रामेश्वर के पूजन से प्राणी 10 गुना फल का भागी। वैद्यनाथ व सेतुबंध की अपेक्षा रामेश्वर के पूजन से 100 गुना फल प्राप्त। सरयू रामगंगा में स्नान के पश्चात जो प्राणी अपनी श्रद्धा रूपी आराधना के श्रद्धा पुष्प श्री रामेश्वर के चरणों में अर्पित करता है, वह व्यक्ति समस्त शैल वन सरोवरों और नदियों सहित समस्त तीर्थ स्नान के फल को प्राप्त कर लेता है। उसे प्रयाग और कुरुक्षेत्र जैसे महान तीर्थों के दर्शन का भी फल प्राप्त। इस कथा का बड़े विस्तार से वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को बताया कि दशरथ के पुत्र अवतार पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी ने सत्यलोक जाने की इच्छा से उत्तराखंड की इस वसुंधरा में रामेश्वर के पावन तट पर शंकर का पूजन। शिव कृपा से उन्होंने सशरीरवाद में वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उन्होंने यहाँ पर जगत के कल्याण के लिए एक शिवलिंग स्थापित किया। गौतम ऋषि के मन की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमालय आने का कारण बताते हुए कहा, राम का स्मरण करने से सब ही तर जाते हैं। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा व कर्तव्य की महानता को प्रकट करते हुए पूर्वजों का पुण्य स्मरण कर सरयू व रामगंगा के मध्य इस पुनीत क्षेत्र की ओर अपने पग बढ़ाए और यहीं पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सशरीरवाद में वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। तभी से इस संसार में भगवान शंकर रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामेश्वर का पूजन करने पर जहाँ असंख्य कुलों का उद्धार होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं गौतम ऋषि से, रामेश्वर का पूजन करने पर जहाँ असंख्य कुलों का उद्धार होता है, वहीं बिना दान तप यज्ञ के सहज में ही इस क्षेत्र की श्रद्धापूर्वक स्तुति, श्रद्धापूर्वक स्मरण, श्रद्धापूर्वक भक्ति करने से मनुष्य को मुक्ति मिलता है। यहीं पर पूजन अर्चन के पश्चात राजा वेदशाह को मुक्ति की प्राप्ति हुई। राजा वेदशाह कौन थे, किस वंश में उत्पन्न हुए, इसका बड़ा रोचक वर्णन है जो विस्तार के साथ स्कंद पुराण के मानस खंड में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें राजा वेदशाह की पूरी कथा और रामेश्वर की विस्तृत कथा महर्षि वेद द्वारा, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा वर्णित कथा का आप रसपान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के रामेश्वर पूर्वांचल के पद्मनाभ के चरणों से उत्पन्न हुई पर्णप्रता, जिसे पनार नदी कहा जाता है। पर्णप्रता नदी सहित अनेक नदियों के साथ यहाँ पर अनेक नदियाँ रामेश्वर तीर्थ स्थल पर मिलती हैं, उनका संगम होता है। यहाँ पर सरयू, रामगंगा, गुप्त गंगा सहित शैल पर्वत की अनेक नदियों का अदृश्य रूप से संगम बताया गया है और इसके पूर्व संगम में के क्षेत्र को सूर्य तीर्थ कहा है। पुराणों में सूर्य तीर्थ का नाम दिया गया है। इसी में गुप्त कौशिकी का भी संगम बताया गया है, जो गुप्त कौशिकी गुप्त गंगा के रूप में यहाँ पर मिलती है। यहाँ शैलजा देवी का पावन धाम, धर्मादि, लोकपाल, क्षेत्रपाल आदि देवताओं के पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व। और यहाँ तक कहा गया है कि जो शनि प्रदोष का निवारण जो है का सर्वोत्तम क्षेत्र रामेश्वर बताया गया है। रामेश्वर को ही स्वर्गारोहण की दिव्य शिला कही गई है, क्योंकि यहाँ एक परंपरा यह है कि यहाँ दाह संस्कार करने के पर जो अस्थियाँ होती हैं वो अन्य तीर्थ जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग आदि में नहीं पहुँचाई जाती हैं। यहाँ पर शिव की पूजा अर्चना करने से मानव के सब पातक विनष्ट हो जाते हैं तथा वह शिवलोक को प्राप्त करता है
कहा जाता है कि सेतुबंध रामेश्वर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब शंकर का पूजन किया तो उसी दौरान उनके मन में हिमालय में भी शिव पूजन का संकल्प उत्पन्न हुआ। तो अपनी नरलीला को विराम देने से पूर्व वो इस क्षेत्र में आए और रामेश्वर के बैतड़ी गांव कहते हैं इसको, बैतड़ी गांव में 72 यज्ञ उन्होंने लोक कल्याण के लिए किए और यहाँ पर शंकर का पूजन किया। उसके पश्चात वे अपनी नरलीला को समाप्त कर सशरीर वैकुंठ धाम गए। उससे आगे के नदियों की आगे पगडंडी पर यहाँ राम चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर के रामेश्वर की महिमा बड़ी अपरंपार है। दक्षिण भारत के रामेश्वर को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत का यह रामेश्वर जिसका वर्णन ब्रह्मा की सभा में होता है, वो जिसके वर्णन और जिसकी महिमा को सुनकर भीष्म पितामह धन्य हुए, महर्षि वेदव्यास जी धन्य हुए, नारद जी धन्य हुए और जिसके दर्शन का महत्व इतना विराट बताया गया है कि उसे शब्द में नहीं समेटा जा सकता है। कुल मिलाकर के प्रभु श्री राम वो भगवान शंकर आप सभी का मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनो। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन स्थल रामेश्वर की इस संक्षिप्त कथा या संक्षिप्त शब्दों के वर्णन शब्द सुमन में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुल मिलाकर के आपका मंगल हो, आपका यश हो, आपकी कीर्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनो। जय श्री राम, जय शंकर की।